नमस्ते। आज के इस बेहद शानदार और एनर्जेटिक एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पढ़ाई लिखाई के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के 1983 के एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार की। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा जगत को गहराई से समझने का शौक रखते हैं, तो यकीन मानिए ये विषय आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सीधा सा सवाल जरा सोचिए, क्या एक अकेला आईक्यू टेस्ट किसी इंसान की पूरी क्षमता को सही सही माप सकता है? दशकों से हमारे समाज में यही माना जाता था कि भाई अगर कोई गणित में कमजोर है या उसके तर्क करने की क्षमता कम है तो वो शायद बुद्धिमान नहीं है। लेकिन गार्डनर का ये विचार इस पुरानी सोच को सीधी चुनौती देता है। क्या महज कागज पर छपा एक स्कोर हमारी पूरी काबिलियत, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे हुनर का इकलौता पैमाना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे? हमारा एजेंडा बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे पारंपरिक आईक्यू की सीमाएं। उसके बाद गार्डनर की बताई गई 8 प्रकार की बुद्धियां। फिर उन्हें याद रखने की एक कमाल की मेमोरी ट्रिक। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा में इसके प्रभाव की, इस सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, और अंत में हमारा फाइनल कंक्लूजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। आखिर पारंपरिक आईक्यू की सीमाएं क्या हैं? हार्वर्ड गार्डनर ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, जिसने पुरानी सोच की नींव ही हिला दी। उन्होंने कहा था, पारंपरिक आईक्यू टेस्ट किसी व्यक्ति की पूरी क्षमता नहीं बता सकते, और उनका तर्क बहुत ही लॉजिकल था। देखिए, मान लीजिए एक बच्चा गणित में बेहतरीन है, वहीं दूसरा बच्चा गिटार की धुन सुनकर तुरंत उसे प्ले कर लेता है, और एक तीसरा बच्चा है जो लोगों की भावनाओं को बहुत आसानी से समझ लेता है। क्या आप उस संगीतकार या लोगों को समझने वाले इंसान को कम बुद्धिमान कहेंगे? बिल्कुल नहीं। पुराने टेस्ट की दिक्कत ही यही थी कि वो सिर्फ लॉजिक और भाषा की क्षमताओं पर अटके हुए थे। तो यहाँ असल बात क्या है? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत ही साफ शब्दों में यह परिभाषित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां अलग अलग मात्रा में पाई जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम में से कोई भी सिर्फ एक तरह की बुद्धि लेकर पैदा नहीं होता। हम सबके भीतर अलग अलग क्षमताओं का एक बिल्कुल ही अनूठा मिक्सचर होता है, और यही वो मजबूत नींव है जिस पर आज की हमारी ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनेटर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी वो 8 प्रकार की बुद्धियां जो गार्डनर ने हमें बताई। ये जो 8 बुद्धियां हैं ना, ये हमारी असली दुनिया के प्रोफेशन से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। पहली है भाषाई बुद्धि, यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये भाषा को गहराई से समझने, बोलने और लिखने की कमाल की क्षमता है। एक लेखक, कवि, पत्रकार या एक बेहतरीन शिक्षक में शब्दों का जादू बिखेरने की यही क्षमता होती है। दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तर्क करने, जटिल पहेलियों को सुलझाने और गणित को समझने की अद्भुत ताकत आती है। जाहिर है, एक वैज्ञानिक, इंजीनियर या गणितज्ञ में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब देखिए, तीसरी है दृश्य स्थानिक बुद्धि, यानी विजुअल स्पेशियल। ये क्या है? ये चित्रों, नक्शों और खाली जगहों को अपने दिमाग में देखने की क्षमता है। एक वास्तुकार या आर्किटेक्ट जो इमारत का नक्शा बनाता है, या एक शानदार डिजाइनर इसी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। चौथी है शारीरिक गतिशील बुद्धि। ये अपने पूरे शरीर को बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल करने की ताकत है। मैदान पर दौड़ता एक खिलाड़ी, एक बेहतरीन डांसर या स्टेज पर परफॉर्म कर रहा एक एक्टर, ये सब अपने शारीरिक संतुलन का ही तो शानदार उपयोग कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वीं और 6ठी बुद्धि की ओर। यहाँ हम साउंड और सोसाइटी के बीच का बड़ा ही दिलचस्प अंतर देखेंगे। 5वीं है संगीतीय बुद्धि, जो संगीत, लय और सुरों को पकड़ने से जुड़ी है। गायक और संगीतकार इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। लेकिन इसके ठीक उलट 6ठी है सामाजिक बुद्धि, जिसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये आवाज़ों को नहीं बल्कि इंसानों को पढ़ने की समझ है। दूसरों की भावनाओं, उनके व्यवहार को समझना। एक सफल लीडर, एक असरदार टीचर या एक अच्छे काउंसलर में ये इंटरपर्सनल समझ बहुत ही गजब की होती है। आखिरी 2 बुद्धियों का ये सेट भी उतना ही रोचक है। 7वीं है आत्मबोध बुद्धि, जिसे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटर और इंट्रा में कभी कंफ्यूज नहीं होना है।
इंट्रा का मतलब है खुद के भीतर झांकना, मतलब अपनी खुद की भावनाओं, अपनी असली शक्तियों और अपनी कमजोरियों की बिल्कुल साफ पहचान होना। और अंत में 8वीं है प्राकृतिक बुद्धि। ये इंसानों से परे जाकर हमारी प्रकृति, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता है। एक किसान या एक पर्यावरणविद हमारी प्राकृतिक दुनिया को इसी बुद्धि के जरिए महसूस करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले याददाश्त को थोड़ा सा परख लिया जाए। एक छोटा सा पॉप क्विज। अभी हमने बात की, तो बताइए, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया और किस वर्ष में? बिल्कुल सही सोचा आपने। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। ये ऐसा तथ्य है जो परीक्षाओं में सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस सवालों में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे बिल्कुल पक्का कर लीजिए। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, याद रखने की शॉर्ट ट्रिक। ये हिस्सा खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मददगार होने वाला है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि एक अत्यंत पावरफुल मेमोरी ट्रिक है। भा, ता, द्र, शा, संसा, आपार मूल स्रोतों से निकाला गया ये एक ऐसा अल्टीमेट फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम हॉल में कभी अटकने नहीं देगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये काम बहुत गजब का करता है। चलिए व्यवस्थित रूप से डीकोड करते हैं कि ये सूत्र काम कैसे करता है। देखिए, भा से भाषाई बुद्धि, ता से तार्किक बुद्धि, द्र से दृश्य, शा से शारीरिक, स से संगीतीय, सा से सामाजिक, आ से आत्मबोध और अंत में प्र से प्राकृतिक। इस तरह की विजुअल मैपिंग से चीजें दिमाग में बहुत ही गहराई से बैठ जाती हैं। बस इस एक लाइन को 2-3 बार बोलकर अभ्यास कर लीजिए, फिर इन 8 बुद्धियों का पूरा क्रम आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी थ्योरी का शिक्षा में क्या महत्व है। यही है हमारा चौथा सेक्शन। चलिए देखते हैं कि गार्डनर का ये आइडिया कैसे एक बिल्कुल नई सोच का निर्माण करता है। एक तरफ है हमारी वो पारंपरिक शिक्षा जहां बस ब्लैकबोर्ड और किताबों से रटने पर जोर दिया जाता था, और इसके ठीक विपरीत है गार्डनर की क्रांतिकारी सोच, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। गार्डनर ने बिल्कुल साफ कहा कि भाई जब बच्चों के सीखने के तरीके और उनकी बुद्धियां अलग अलग हैं, तो उन्हें पढ़ाने का तरीका सिर्फ किताबों तक सीमित कैसे रह सकता है। उन्हें तो उनके तरीके से सिखाया जाना चाहिए ना। अगर इस सिद्धांत को असली मायनों में स्कूलों में लागू किया जाए तो इसके फायदे अनगिनत हैं। सबसे पहले तो ये बच्चों की उस छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने में मदद करता है जो शायद कहीं गणित या साइंस की भारी किताबों के नीचे दब गई हो। इससे हर बच्चे को आगे बढ़ने का एक समान अवसर मिलता है। ये अप्रोच सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। जब बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सीखने को मिलता है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्रिएटिविटी को नई उड़ान मिलती है, और सबसे बड़ी बात, हर इंसान की अपनी अलग खासियत का पूरा सम्मान होता है। चलिए एक और अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा आधारित प्रश्न लेते हैं। एक चित्रकार या एक खिलाड़ी में मुख्य रूप से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अभी तक हमने जो चर्चा की है उसके आधार पर आपका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। एक चित्रकार के पास खाली जगह और आकृतियों को समझने की दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है, और एक खिलाड़ी के पास अपने पूरे शरीर को बैलेंस करने की शारीरिक गतिशील बुद्धि होती है। एग्जाम्स में ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण वाले सवाल बहुत आम हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें हिस्से पर, इस सिद्धांत की सीमाएं। क्योंकि देखिए, हर थ्योरी की अपनी कुछ लिमिटेशंस तो होती ही हैं। गार्डनर का ये विचार सुनने में निस्संदेह बहुत आकर्षक और सही लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। पहली बात तो ये कि इन सभी 8 प्रकार की बुद्धियों को एकदम सटीक रूप से मापने के लिए हमारे पास कोई स्पष्ट पैमाना या टेस्ट मौजूद नहीं है। दूसरी बात, कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इसे अभी तक पूरी तरह से ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं। कुछ तो इसे बुद्धि के बजाय महज कौशल या टैलेंट कहना ज्यादा सही मानते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी अड़चन ये है कि दुनिया भर के हर एक स्कूल में हर बच्चे के लिए अलग अलग तरीके से सिस्टम तैयार करना व्यावहारिक और आर्थिक रूप से बहुत ही मुश्किल काम है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, यानी हमारा आज का अंतिम निष्कर्ष। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो परीक्षा और असल जिंदगी दोनों के दृष्टिकोण से ये लाइन सबसे सटीक है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत हमें ये बताता है कि प्रत्येक बच्चा विशेष होता है और उसकी प्रतिभा अलग अलग रूपों में सामने आती है। इसलिए शिक्षा प्रणाली को बच्चों की अलग अलग क्षमताओं के अनुसार ही विकसित किया जाना चाहिए। इसे सिर्फ एक थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि शिक्षा के असली उद्देश्य के रूप में याद रखना चाहिए।
आज के इस शानदार एक्सप्लेनर को हम इस बहुत ही विचारोत्तेजक और दमदार लाइन के साथ समाप्त करेंगे। हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में बुद्धिमान होता है। जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर स्कूल, हर शिक्षक और हमारा पूरा समाज वास्तव में इस एक लाइन की गहराई पर विश्वास करने लगे, तो हमारे भविष्य में क्या गजब का बदलाव आएगा। न जाने कितने बच्चों की अनकही प्रतिभाएं निखर कर दुनिया के सामने आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस ज्ञान से भरी यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।